साथी नमस्कार। आपने जरेब का नाम जरूर सुन के रखा होगा। जब भी जमीन की पैमाइश होती है तो जरेब से ही की जाती है। और जरेब की अगर आज से कुछ समय पहले की बात करूं तो जब जरेब किसी के आंगन से या किसी की गलियों से गुजर जाती थी तो लोगों में सनसनी फैल जाती थी कि अब पता नहीं क्या होने वाला है और कहीं जरेब की पैमाइश से जो है वो उनकी जमीन तो नहीं चली जाएगी। तो आज जरेब के बारे में कुछ चीजें हैं उनको साझा करने जा रहा हूं। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बार सबका आपका जो है मैं हाथ जोड़कर जो है वो धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आपके द्वारा इतना प्यार मिल रहा है और आज ये परिवार जो है वो 10,000 के करीब सब्सक्राइबर का हो चुका है। तो ये सब आपकी बदौलत है और आपने इतना प्यार नवाजा है और आपके प्यार के कारण ही जो है वो मैं नए से नए वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहा हूं। बाकी चलते चलते आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जरेब का जो अस्तित्व है वो आज का नहीं है। जरेब जो है वो अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो अकबर के दीवान थे टोडरमल जी, उनके समय से जो है वो इस पैमाइश की व्यवस्था का जो है शुरुआत चली आ रही है। अब जरेब में जो है वो क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब इतनी पुरानी जो पैमाइश की व्यवस्था है वो क्यों की गई शुरू। क्योंकि ऐसा है कि कभी भी जमीन की पैमाइश के लिए जैसे उतार चढ़ाव वाले रास्ते या कहीं से झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है तो उन सब चीजों में एक पक्की चीज की व्यवस्था चाहिए होती है। तो पहले जो जरेब हुआ करती थी वो किसी धातु की हुआ करती थी, जैसे तांबे से रिलेटेड। बट उसके बाद कालांतर में ये सारी चीजें चेंज हुई तो उसके बाद जो है वो लोहे की जो है वो एक जंजीर जैसी एक चीज बनाई गई और जिसमें पर्टिकुलर पैमाइश का कोई प्रतीक रखा गया और उसके थ्रू जो है वो पैमाइश की जाने लगी। अब ये जो पैमाइश है लोहे की जंजीर से इसलिए की गई क्योंकि जो लोहे की जंजीर है एक सॉलिड रूप है और ये कहीं मुड़ता और आसानी से कहीं इसको फोल्ड वगैरह नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज को जो है अपनाया गया। अब जब ये व्यवस्था चली आ रही थी तो इसी के थ्रू जो है वो बंदोबस्त से लेकर जो है वो प्राथमिक जितने भी पैमाइशें हैं वो की गई। लेकिन अगर प्राथमिक इसकी बात करूं तो आज की डेट में जो है वो जरेब का जो है वो यूज बहुत जगह कम हो गया है क्योंकि आजकल जो है वो फीते से ही जो है पैमाइश कर दी जा रही है। जबकि मैं जरेब के बारे में एक सीधी सी चीज बताऊं आपको कि जरेब किसी पटवार सर्कल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और ये जो है इस व्यवस्था में जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज पटवार खाने में और होनी चाहिए जिसको अड्डा कहते हैं। अब ये जो अड्डा है ये दो लकड़ियों के बीच में जो है वो एक ऑथेंटिक जो है वो एक पैमाइश रखी जाती है। ये कई जगह लकड़ी का होता है या कई जगह जो है वो ये लोहे का भी हो सकता है। पहले जहां भी वो पटवार कोई बनता था तो उसमें ये प्राथमिकता रखी जाती थी कि अड्डा रखा जाए। अड्डा जो है वो किसी जरेब की ऑथेंटिसिटी को जो है वो चेक करने का एक तरीका है और ये एक प्राथमिक पैमाइश है। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी आने के कारण जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने एक चीज और नोट की होगी कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जरेब की जो पैमाइश है वो अलग है, जो प्लेन क्षेत्र है वहां पे अलग है। तो ये किस तरह से है, तो जरेब की जो प्राथमिक इकाई है उसको कर्म कहते हैं। और ये जो कर्म है, जैसे अगर पंजाब से टस्ट एरिया है या पंजाब का ही एरिया रख ले तो वहां पे जो है वो 66 इंच का एक कर्म माना जाता है। ठीक इसी तरह से अगर जिला कांगड़ा और ऊना क्षेत्र की बात करें तो ये थोड़े हिमाचल में थोड़े से मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं तो यहाँ पे 57.5 इंच का जो है वो एक कर्म माना गया है। ठीक इसी तरह से जो है वो अगर आप जैसे अपर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे 54 समथिंग इंच का जो है वो एक कर्म माना गया है। इन कर्मों की भिन्नता जो है वो पहाड़ी और प्लेन इलाके में अलग अलग आती है। अब ये ऐसा क्यों है और ये किस लिए इस चीज में भिन्नता आई, तो इसमें जो है वो मैं एक चीज बता दूं आप। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैदानी जो इलाके हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें ज्योग्राफिकली जो है पैमाइश में बहुत अंतर आता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो है वो नाले हैं, नदियां हैं या किसी तरह की कैनियंस हैं तो उतार चढ़ाव रहता है तो उसमें जो है वो भिन्नता आती है। इसलिए इनकी जो पैमाइश की जो हमारी इकाइयां हैं उनमें भी भिन्नता रखी गई है। अब अगर बात करें तो जैसे कुछ जगह पर जो है वो जरेब जो है वो 16 मीटर के करीब है, कुछ जगह पर जो है वो 14 मीटर की जरेब जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे हमारा जिला कांगड़ा या
हिमाचल के जो प्लेन इलाके हैं वहां पे 10 मीटर की जरेब का जो है प्रचलन ज्यादा है। ठीक इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां 5 मीटर की जरेब भी कहीं इस्तेमाल में लाई जाती है। आजकल मैं एक चीज देख रहा हूं कि बहुत जगह पर जो है वो फीते से पैमाइश की जा रही है। फीता भी चलो एक ऑथेंटिक वे हो सकता है, बट जो पैमाइश जरेब से होती है वो फीते से नहीं हो सकती, क्योंकि फीते में मुड़ने के या झाड़ियों में फंसने आदि के जो है चांसेस रहते हैं। इसलिए जरेब से पैमाइश जो है वो ऑथेंटिक है। अब हमारे हिमाचल में जो है वो रेवेन्यू के बहुत सारे मामले जो है वो होते हैं, तो जिसमें फीते का रखरखाव रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप फीते को भी प्रॉपर चेक कर सकते हैं, और अगर जरेब से ही पैमाइश हो रही है तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी आप प्रॉपर जांच लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो वो एक रिंग्स होते हैं, जो कुंडे होते हैं, वो कहीं उलझे हुए तो नहीं है। उन सब चीजों को भी आपने ख्याल रख लेना है। बाकी रही बात पैमाइश की, तो पैमाइश अगर जरेब से हो या फीते से हो तो उसमें जागरूकता हमारी भी उतनी ही बनती है। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कर्मों से की पैमाइश से संबंधित है, वो मैं यहाँ वीडियो में दे रहा हूँ। आपने इनको जो है पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी का प्यार आपसे मिल रहा है, कोशिश करिए इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देने की। और थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद जो तुसा इतना ज्यादा प्यार देता है। बाकी 10,000 सब्सक्राइबर आप सब लोगों की वजह से ही हुए हैं। बाकी थोड़ा सा और कोशिश करिए। मैं ये जो वीडियोस ला रहा हूँ इसमें बनाने में मेहनत लगती है, तो इस मेहनत का जो है मैं आपसे किसी भी तरह का कोई भी जो है वो चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। आप सबने जो है कमेंट जरूर कर देना है और एक लाइक जरूर कर देना है। बाकी पहाड़ी में बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लोकेलिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद जितना तुम्हें प्यार देता है। बाकी मिलता है एक नई जानकारी में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।